हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महातीर्थ की जिसका हिंदू धर्म में महत्व सिर्फ एक ही कहावत से पता चल जाता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पर आपने कभी सोचा है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार क्यों? क्यों गंगा नदी को नदी नहीं मां के रूप में पूजा जाता है? क्यों उसे मोक्षदायिनी और पाप हरनी कहा गया है? क्यों मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा जी में नहाने का इतना महत्व है? क्यों गंगा सागर, जहां मां गंगा सागर में आकर मिलती है, उसे महातीर्थ कहा गया है? अगर आपने कभी ये सोचा है तो आज हम इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, आज हम आपको मां गंगा की उत्पत्ति और गंगा सागर के महत्व के साथ साथ इस प्रसिद्ध कहावत सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार के पीछे छुपे हुए रहस्य की भी जानकारी देंगे। इस तीर्थ से जुड़ी एक अद्भुत और दिव्य पौराणिक कथा है। कहा जाता है जिसको सुनने मात्र से भक्तों के पाप हर जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गंगा सागर कहां है। गंगा सागर कोलकाता से 118 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित सागर नाम के एक द्वीप के उस छोर पर स्थित है जहां मां गंगा हिमालय की गंगोत्री से उत्पन्न होकर भारत के बहुत बड़े भूभाग से भ्रमण करते हुए सागर में आकर मिलती हैं। इसी स्थान पर भगवान विष्णु के अंश कपिल मुनि का आश्रम भी है, जहां भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कुंभ के मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर 30 से 40 लाख लोग एक साथ गंगा सागर में स्नान करते हैं। कहते हैं इस अवसर पर स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर और 1000 गाय के दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहां 5 दिन का मेला लगता है, जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं। गंगा सागर मेला सदियों से विश्व विख्यात है। यह जगह एक मोक्षदायिनी भूमि के रूप में भारतवर्ष में पूजनीय है। इसलिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर यहां आते हैं और इस महासंगम में स्नान करके महापुण्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पहले के जमाने में हर कोई गंगा सागर की यात्रा नहीं कर पाता था। यही बात इस प्रसिद्ध कहावत से उजागर होती है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि यह कहावत उस समय की है जब गंगा सागर पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, या ये कह सकते हैं लगभग असंभव के बराबर होता था। इसे एक दुर्लभ तीर्थ यात्रा माना जाता था। लोग सैकड़ों मील पैदल चलकर, बैलगाड़ियों में बैठकर कई नदियों को नाव से पार करके गंगा सागर पहुंचते थे। पर आज के आधुनिक समय में साइंस की उन्नति की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के साधन इतने उन्नत हो गए हैं, जिसकी वजह से आज गंगा सागर पहुंचना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि बनाने का आदेश दिया, जिसके लिए महर्षि कर्दम ने विष्णु जी की तपस्या की और उनको पुत्र के रूप में मांगा। विष्णु जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। बाद में भगवान विष्णु ने देवहूति जी, जो महर्षि कर्दम की पत्नी थी, उनके गर्भ से जन्म लिया और कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने इसी स्थान पर अपना आश्रम बनाया था और यहीं वो अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय के दौरान राजा सगर ने एक बहुत बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया और उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। वो घोड़ा जिस जिस राज्य से गुजरता, वहां के राजा अपने आप को राजा सगर के अधीन कर रहे थे। यह देख इंद्र को अपना इंद्रासन जाता हुआ नजर आया। उसने छल से उस राजा सगर के अश्वमेघ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया।
जब काफी समय तक उस घोड़े का पता नहीं चला तो राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ढूंढने भेजा। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बंधा पाया तो उन्होंने कपिल मुनि पर उसकी चोरी का आरोप लगाया और उनको बहुत अपशब्द कहे। इंद्र की इस हरकत से अनजान कपिल मुनि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। तब कपिल मुनि ने कहा कि राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए मां गंगा को धरती पे लाना होगा। राजा सगर के बाद उनके पोते अंशुमान ने गंगा मां को धरती पर लाने के लिए तपस्या की और उनके बाद राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा मां प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आईं और हिमालय से अवतरित होते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। यही पवित्र स्थान मोक्षदायी गंगा सागर कहलाया, जहां मां गंगा का सागर में संगम हुआ। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत अनुसार पौष माह के अंतिम 5 दिन मकर संक्रांति के अवसर पर यहां गंगा सागर मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। बंगाल की खाड़ी में अत्यंत दुर्लभ सुंदरवन डेल्टा में स्थित होने की वजह से हर साल इस मेले को बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, कभी समुद्री तूफान तो कभी विकट मौसम। पर श्रद्धा और आस्था के आगे ये सभी चुनौतियां हार जाती हैं। यहाँ गंगा सागर संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल अर्पित कर अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं और सूर्य देवता को जल अर्पित कर दान पुण्य करते हैं। शास्त्रों में गंगा सागर पर किए दान और स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है यहां किया गया दान और स्नान बहुत पुण्यकारी होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गंगा सागर संगम पर स्नान और पूजा करने के बाद कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने होते हैं। इसलिए स्नान के बाद सभी श्रद्धालु कपिल मुनि के मंदिर जाते हैं। इस मंदिर में कपिल मुनि और मां गंगा के साथ राजा सागर विराजमान है, जिनके दर्शन के बाद लोगों की ये गंगा सागर यात्रा संपन्न होती है। दोस्तों, गंगा सागर तीर्थ की ये अद्भुत कथा सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्यों ये कहावत बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमने एक गंगा सागर यात्रा से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसको आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको इस यात्रा के हर पहलू के बारे में जानकारी होगी और आपको गंगा सागर यात्रा करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको जल्द ही लेकर चलेंगे एक और अनोखी और दिव्य यात्रा पर अपने साथ।